because I've been through some stuff. By like, you know, my family's been targeted. I've been targeted. You know, मेरे house got shot at 3-4 times. Like भाई मैंने देखी हैं गोलियां आर पार जाती हैं. कनाडा में घर रहा है लकड़ के. So there's nothing stopping these bullets. सोचिए, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक साधारण लड़का जिसने जिंदगी की शुरुआत एक आम बच्चे की तरह की, लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि बचपन ही सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। करण औजला की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक लड़का जिसने अपने माता पिता दोनों को बचपन में खो दिया, लेकिन हार मानने के बजाय उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आज वो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। आइए इस वीडियो में करण औजला के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। करण औजला का जन्म 18 जनवरी 1997 को लुधियाना के घुराला गांव में हुआ था। उनका असली नाम जसकरण सिंह औजला है। उनके पिता बलविंदर सिंह और मां राजविंदर कौर दोनों ही अपने बेटे को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते थे। बलविंदर सिंह को लिखने का बहुत शौक था और यही शौक करण को भी विरासत में मिला, लेकिन खुशियों से भरी ये जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चली। जब करण सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये घटना करण के लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन किस्मत यहीं नहीं रुकी। इसके 2 साल बाद उनकी मां भी कैंसर की वजह से चल बसी। इस घटना ने करण की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक ऐसा बच्चा जिसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया हो, उसके लिए दुनिया में अकेले खड़ा होना आसान नहीं था। लेकिन करण ने हार मानने की बजाय अपने पिता से मिले लिखने के शौक को अपना साथी बना लिया। उन्होंने 9वीं कक्षा में गाने लिखना शुरू किया। उनके गाने सीधे दिल से आते थे। इन गानों में उनके दर्द, संघर्ष और इमोशंस झलकते थे। जस्सी गिल के साथ पहला ब्रेक करण की जिंदगी में पहला बड़ा मौका तब आया जब एक शादी में उनकी मुलाकात पंजाबी सिंगर जस्सी गिल से हुई। करण ने जस्सी को अपना लिखा हुआ गाना रेंज सुनाया। जस्सी गिल को ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने एल्बम में शामिल कर लिया। जब ये गाना रिलीज हुआ तो पंजाब में ये गाना सुपरहिट हो गया। इस गाने ने करण को एक पहचान दिलाई। अब उन्हें लिरिसिस्ट के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन करण यहाँ रुकने वाले नहीं थे। उनकी मंजिल अभी बहुत दूर थी। इसी दौरान करण ने कनाडा जाने का फैसला किया। कनाडा में संघर्ष और शुरुआत। कनाडा पहुंचकर करण ने ब्रिटिश कोलंबिया के सुरे शहर में अपनी पढ़ाई शुरू की। यहाँ उन्हें नए माहौल में ढलने में समय लगा। पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ी। लेकिन इस दौरान भी उनका लिखने का जुनून कम नहीं हुआ। वो लगातार गाने लिखते रहे। 2014 में करण ने अपना पहला गाना सेल फोन रिलीज किया। इस गाने को उन्होंने मैक बेनीवाल के साथ मिलकर बनाया था। हालांकि ये गाना कमर्शियल फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन इस असफलता ने करण को सिखाया कि उन्हें और मेहनत करनी होगी। दीप झंडू और एली मंगत के साथ पार्टनरशिप। इसके बाद करण ने दीप झंडू और एली मंगत के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने गगन कोकरी, सुख है और बोहेमिया जैसे बड़े आर्टिस्ट्स के लिए गाने लिखे। गगन कोकरी का गाना ब्लेसिंग्स ऑफ बापू भी करण ने लिखा था, जो बहुत हिट हुआ। 2016 में करण ने अपना पहला रैप सॉन्ग प्रॉपर्टी ऑफ पंजाब रिलीज किया। इस गाने को थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन करण को असली पहचान मिली डोंट वरी गाने से। डोंट वरी से स्टारडम तक का सफर डोंट वरी गाना बोहेमिया के साथ था। ये गाना यूट्यूब पर आते ही वायरल हो गया। इसने करण को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। यूके एशियन म्यूजिक चार्ट में ये गाना लंबे समय तक टॉप पर बना रहा। इस गाने के बाद करण ने ना ना ना, रिम वर्सेस झांझर और नो नीड जैसे हिट गाने दिए। BTFU एल्बम की सफलता। 2021 में करण ने अपनी पहली एल्बम BTFU बैक द फक दैट्स दी यपा की घोषणा की। इस एल्बम का पहला गाना चू गॉन डो जुलाई में रिलीज हुआ। इसके बाद सितंबर 2021 में पूरी एल्बम रिलीज हुई। इस एल्बम ने करण औजला को इंडिया के बिगेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट का टाइटल दिलाया। बिलबोर्ड कनाडा एल्बम्स चार्ट में भी इस एल्बम ने जगह बनाई। पर्सनल लाइफ और विवाद। करण औजला की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है। 2019 में उन्होंने पलक से सगाई की और 2020 में दोनों की शादी हो गई। करण ने अपनी मां और पिता की याद में टैटू भी बनवाए, लेकिन करण की जिंदगी में विवादों ने भी जगह बनाई। 2019 में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वे बाल बाल बच गए। इसी साल आर्मेनिया में भी उन पर हमला हुआ। हालांकि हर बार किस्मत ने उनका साथ दिया। करण औजला का म्यूजिक स्टाइल और फैन फॉलोइंग। करण के गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की कहानी होते हैं। उनकी आवाज में दर्द और उनके गानों में सच्चाई है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ पंजाब या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कनाडा, अमेरिका और यूके में भी उनके लाखों फैंस हैं। आज करण औजला की कुल नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून है और मेहनत करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको करण औजला की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपका फेवरेट करण औजला सॉन्ग कौन सा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, पीस आउट।